ज़रा सोचें कि एक दिन आप स्पेस में बैठ के अपनी चाय पी रहे हो और एक रोबोट आपसे आके बोले, साहब आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। सपनों की दुनिया से बाहर निकल आए, लेकिन हमारे सपनों के सितारे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस का टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इस कूल रोबोट की कि ये स्पेस में जाके क्या क्या करेगा और ह्यूमंस को स्पेस में क्यों नहीं डायरेक्ट भेजा जाता। तो इससे पहले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगर आपका मूड अच्छा हुआ जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ तो लाइक कर देना और अगर ज्यादा अच्छा हुआ तो कमेंट भी कर देना। चलिए चलिए सीट बेल्ट लगाइए और मिशन व्योममित्रा को शुरू करते हैं। इसरो का लेटेस्ट इनोवेशन व्योममित्रा एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है जो गगनयान मिशन के लिए स्पेस का पहला सफर करेगा। व्योम का मतलब है स्पेस और मित्रा का मतलब है दोस्त, और ये नाम सच में इसका मकसद रिफ्लेक्ट करता है। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. व्योममित्रा का स्कल इसरो की स्पेस यूनिट में डिजाइन किया गया है। सिर्फ 800 ग्राम्स इसका वेट और 200 मिलीमीटर बाय 200 मिलीमीटर के साइज के साथ यह हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया है जो लॉन्च के दौरान प्रेशर और वाइब्रेशन को बर्दाश्त कर सके। और ये एक फीमेल रोबोट है। इस रोबोट का डिजाइन इंसान की अपर बॉडी को मिमिक करता है जिसमें एक हेड है, 2 हाथ हैं और एक टॉर्सो शामिल है, यानी कि जो मेन ट्रंक होता है ना बॉडी का, जिसमें चेस्ट है, पेल्विस, एब्डोमेन वगैरह है। लोअर लिम्स नहीं है, मतलब कि इसके पैर नहीं है। कोई बात नहीं, ये फीमेल रोबोट है। ये अपने हाथों से और अपनी ज़बान से ही स्पेस के मैदान को फतह कर लेगी, इसलिए तो इसे हाफ ह्यूमनाइड रोबोट कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो लोअर पोर्शन है वो नहीं डिज़ाइन किया गया। व्योममित्रा अपने सेंसर्स और मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स और काम कर सकती है, जैसे आर्म्स को मूव करना और सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करना। गगनयान मिशन का एम है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की हाइट पर स्पेस में भेजना। इस मिशन से पहले 2 अनक्रूड प्रिपरेटरी मिशंस गगनयान 1 और गगनयान 2 दिसंबर 2024 में स्केड्यूल्ड हैं। गगनयान 2 मिशन में व्योममित्रा एक ह्यूमन रेटेड प्रेशराइज्ड क्रू मॉड्यूल में सफर करेगी। व्योममित्रा सेंसर्स के जरिए स्पेस क्राफ्ट की सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक करेगी और इसरो को स्पेस ट्रैवल के असरात के मुतालिक डाटा प्रोवाइड करेगी। ये रोबोट कमांड्स को ग्राउंड स्टेशन से रिसीव करके उन पर काम करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैनिस्टर्स को रिप्लेस करेगी और क्रू मॉड्यूल की मॉनिटरिंग करेगी। व्योममित्रा के लिप्स स्पीच को मिमिक करेंगे जो एक ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये एक आर्टिफिशियल बॉडी के तौर पे काम करेगी, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ के मुतालिक ऑडियो इनपुट्स प्रोवाइड करेगी और अपनी फाइंडिंग्स अर्थ पर रिपोर्ट करेगी। स्पेस फ्लाइट के दौरान होने वाली चेंजेस को मॉनिटर करते हुए ये रोबोट इसरो को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में मदद करेगी। तो सवाल ये बनता है कि क्या इसरो के पास साइंटिस्ट की कमी है जो कि एज एन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके ये सारे काम कर सकें। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जो स्पेस है वो इंतहाई डेंजरस जगह है। जब भी दुनिया की स्पेस एजेंसीज ने अपने पहले स्पेस एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ह्यूमंस की बजाय बेचारे एनिमल्स को भेज दिया। बेचारी लाइका डॉग और मंकीज की स्टोरीज काफी हार्ट ब्रेकिंग हैं, लेकिन इसरो ने फिर एक एथिकल रूट लिया है। नो एनिमल्स नो ह्यूमंस, बस एक रोबोट दोस्त व्योममित्रा। रशिया ने 1957 में लाइका नाम के एक स्ट्रे डॉग को स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में भेजा। पूरी दुनिया का फोकस था इस मिशन पर, लेकिन लाइका को सरवाइव करने का कोई चांस नहीं दिया गया और अमेरिका ने मंकीज और चिम्प्स को स्पेस में भेजा। ये एक्सपेरिमेंट्स भी काफ़ी डेंजरस और अनएथिकल माने गए हैं।